मैं शरीर हूँ, ये एक विचार है। मैं शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सुंदर हूँ, दूसरों से मैं, जिसका पहला नंबर आ जाए, पहला रैंक आ जाए सुंदरता में, तो वो यही कहता है कि, और अखबारों में भी उसका नाम निकलता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा अपने आप को वो समझता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। वो ऐसा मानता है कि मैं, भगवान ने मेरे को कितना ब्लेसिंग्स दी हैं, ब्लेस्ड हूँ। मानी मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं का मतलब वहाँ पर क्या हुआ, सौंदर्य स्पर्धा में किसी ने पहला स्थान पाया और उसमें कहा उसने कि, चर्चा में भी कहा, बात चलते हुए कहा, मीडिया के सामने कहा कि हाँ जी मेरा प्रथम स्थान आया, इस सन में मेरा प्रथम स्थान आया। सौंदर्य स्पर्धा, शरीर की सौंदर्य स्पर्धाएं होती हैं, तो उसमें मेरा प्रथम स्थान आया। और वो आस्तिक भाव वाला व्यक्ति है तो भगवान को धन्यवाद, मेहरबानी, उसका आशीर्वाद, यही बोलता है कि परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा की मेहरबानी है, ऐसे बोलता है। लेकिन किसके लिए बोलता है, ये ध्यान देने की बात है। किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि भगवान की मेहरबानी से मुझे ये इस अमुक स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त हुआ। शरीर को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान को मेहरबानी बता रहा है, भगवान की कृपा बता रहा है, शरीर को अपना स्वरूप समझ करके। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक है तो वो बुद्धि को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान का धन्यवाद देता है कि भगवान ने मेरे को ऐसी बुद्धि दी कि मैं जो लिखता हूँ वो दुनिया में बड़ा सम्मान उसका मिलता है, दुनिया उसको बहुत ज़्यादा आदर देती है। कोई व्यक्ति अपने को गायक कहता है तो वो गले को महत्व दे करके और अपने आप को धन्य मानता है कि परमात्मा की बड़ी कृपा है जो कि मेरे को ऐसा स्वर दिया। तो मानी एक एक गुण के आधार पर कोई शरीर को मान रहा है, कोई गले को मान रहा है, कोई हमारी बुद्धि को महत्व दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अपना स्वरूप सामाजिक सेवक के रूप में निर्धारित कर लेता है। मैं एक सामाजिक सेवक हूँ, सोशल वर्कर हूँ, ऐसा कहते हैं। कहने वाले लोग इस तरह से बोलते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक बहुत ही मतलब जनता में काम कर रहा हूँ। आजकल की भाषा में कहते हो मैं एनजीओ चलाता हूँ और मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये सारे के सारे साधन या जितने भी ये जो स्वरूप मैं गिना रहा हूँ, ये सब के सब हमारे आत्मा से अलग जो अनात्मा है, अनात्मा के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हमारे अनात्मा के बहुत सारे हिस्से घटक हैं। गला भी एक घटक है, पूरा शरीर का सौंदर्य भी एक घटक है और सुंदर वाणी भी एक घटक है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा भाषण करता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो वो भी एक घटक है हमारी व्यक्तित्व का। अलग अलग बहुत सारे घटक है ये। तो कोई व्यक्ति अपने को अरबोंपति मानता है, माने जो पैसे कमाए उनके साथ अपने स्वरूप को एक करके देखता है, कमाए हुए पैसों के साथ अपने स्वरूप को एक करके देखता है, शरीर के साथ अपने आप को एक करके देखता है। कोई हुनर होता है, विशेष हुनर होता है, उसके साथ एक करके अपने आप को देखता है। कोई योग्यता होती है, उसके साथ एक करके देखता है। ये सब अलग अलग जो अपने आप को एक करके देखने की विधा जो प्रणाली है, ये सारी की सारी प्रणाली हमारे को आत्मा से अलग जितना भी जीवन का स्वरूप है उसके साथ तादात्म्य करके आत्मा से अलग जो कुछ भी है
उसके साथ आत्मा का तादात्म्य करके और फिर हम अपने स्वरूप का आकलन करते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं। अब हमें विचार करने के लिए कहा जाता है कि ये तो हमारा स्वरूप नहीं, आत्मा तो नित्य अविनाशी है और ये सारी चीज़ें तो विनाशी हैं, एक दिन न रहने वाली हैं, तो ये तो अपना स्वरूप नहीं है। इन सब को इसलिए नेति नेति के द्वारा माइनस करते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाने के लिए कुछ भी नहीं बचता और प्योर कॉन्शियसनेस बचती है, चेतना मात्र बचती है, वो हमारा स्वरूप है। तो विचार साधन ने इस तरह से हमारे भीतर विचार ने ये क्रांति लाई। विचार के द्वारा एक क्रांति आई कि मैं अनात्म रूप जितने भी हमारे शरीर के, हमारे व्यक्तित्व के घटक हैं, उन सब में से कुछ भी नहीं हूँ। माने किसी खेल को मैं खेलता हूँ, वो हुनर, वो योग्यता भी मैं नहीं हूँ। कोई लेख मैं लिखता हूँ, कोई पुस्तक मैं लिखता हूँ, वो लिखने की योग्यता भी मैं नहीं हूँ। कोई मैं गाना गाता हूँ, उस गाने गाने की योग्यता जो होती है वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। मेरी उपस्थिति में शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में ये परफेक्शन जब आता है तो ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में जब परफेक्शन आता है तब ये चीज़ें घटित होती हैं। केवल आत्मा में ये कोई भी चीज़, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो केवल आत्मा में नहीं देखी जा सकती, नहीं उपलब्ध की जा सकती। आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा के साथ स्थूल शरीर होता है, आत्मा के साथ कारण शरीर होता है। आत्मा के साथ जब कारण शरीर होता है तो हम पूरी गहरी निद्रा में होते हैं, शांति में होते हैं। कोई हमारे भीतर हल्की सी भी दुख की कोई रेखा नहीं होती है। स्वप्न अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, निद्रा की बात कर रहा हूँ मैं। स्वप्न अवस्था में तो सुख और दुख दोनों होते हैं। जैसे जागते हुए सुख दुख होते हैं, ऐसे स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख दोनों ही होते हैं। मैं गहरी निद्रा की बात कर रहा हूँ। गहरी निद्रा में हम बिल्कुल दुख रहित होते हैं, सहज होते हैं, शांत होते हैं। कितने भी हमको कभी कभी मीडिया फेस करते समय बहुत ही कठोर प्रश्न कर दिए जाते हैं और हम विचलित हो जाते हैं, हमको इरिटेशन हो जाता है, हमें नीचा देखना पड़ता है। रात को नींद बड़ी देर से आती है और रात को नींद आ जाए, नींद देर से आती है, तब तक हम बड़े बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं बीता। लेकिन जैसे ही नींद आती है वो सारी जो परेशानी है वो गायब हो जाती है, एक झटके में गायब हो जाती है। वो हमारा स्वरूप है। गहरी नींद में जो हमारा स्वरूप होता है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। उस गहरी नींद में जब हम होते हैं तो ये सच्चा जो स्वरूप है हमारा वो प्रकट होता है, कार्य। वो हमारा सच्चा स्वरूप जो है अपना काम करता है। ये सारी बातें जो मैं कई दिन से बताता चला आ रहा हूँ, ये सब सुविचार कहें या विचार का साधन कहें, विचार के द्वारा हमें जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में गति देने के लिए ये साधन बनते हैं, आगे बढ़ने के लिए साधन बनते हैं। तो विचार का साधन जब हम ठीक ढंग से करते हैं तो हम निर्विचार में चले जाते हैं, निर्विचार की तरफ बढ़ जाते हैं। सुविचार निर्विचार में ले जाता है, शिव संकल्प निसंकल्प अवस्था में पहुंचा देते हैं। पहले हमें शिव संकल्प से यात्रा शुरू करनी पड़ती है, सुविचार से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। सुविचार, सद्विचार हमें निर्विचार की स्थिति में पहुंचा देते हैं। जब निर्विचार स्थिति आती है तो हम उससे ज़्यादा सुख संसार में किसी और चीज़ में नहीं माना जाता। निसंकल्प स्थिति या विचार शून्य स्थिति, या उसके लिए मैं बोल रहा था अभी, निसंकल्प विचार शून्य
उसी को समाधि भी कह देते हैं, उसी को एक तान, ध्यान की एक तानता कहते हैं। तो जब हम इस स्थिति में जब होते हैं तो बड़ी शांति होती है, हमारे भीतर शांति होती। तो सुविचार ने क्या किया? शांति को प्राप्त किया। सुविचार ने क्या किया? समाधि को प्राप्त किया। सुविचार ने किया यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करा दिया। अपने स्वरूप आत्म अनात्म का जो विवेचन है, आत्म और अनात्म का भेद है, वो विचार सुविचार ने किया। ये आत्मा है, ये अनात्मा है। संसार में दो चीजें होती हैं, कुछ नित्य होती हैं, कुछ अनित्य होती है। सुविचार ने ही हमको निर्णय किया कि ये नित्य चीजें हैं, अनित्य चीजें हैं। सुविचार ने हमको तैयार किया कि अच्छा ये नित्य हैं, ये अनित्य चीजें हैं। सुविचार हमको हारते हुओं को ताकत देता है। सुविचार ही हमें दूसरों के अपव्यवहारों को सहन करने के लिए हिम्मत देता है। दूसरे लोग हमसे अपव्यवहार करते हैं तो उस समय सुविचार ही हमको मजबूती देता है, नहीं तो हम भी उसी की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे उसने अभद्र वाणी बोली तो हम भी अभद्र बोलने लगते हैं। वो पिटाई के लिए उतारू हो गया तो हम भी मुकाबला करने लगते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि एक ने ताल ठोकी तो दूसरा भी फिर ताल ठोकने लगता है। तो सुविचार जो होता है उसी की ये सारी महिमा है। सुविचार कहाँ से पैदा होते हैं? सुविचार शास्त्र से पैदा होते हैं। सुविचार संत महात्माओं के सत्संग से पैदा होते हैं। सुविचार अपने भीतर अच्छे तरीके से विचार करने से भी सुविचार पैदा होते हैं। यदि अपने भीतर हमारा सामर्थ्य विचार करने का, हमारा सामर्थ्य यदि विचार करने का है तो हम अपने भीतर सुविचार पैदा कर सकते हैं। हम अपने भीतर सुविचार पैदा कर सकते हैं यदि हमारे भीतर एक ज्ञान की एक भूख पैदा हो जाती है तो सुविचार हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। ज्ञान का मतलब वही मैं कहूँगा, ज्ञान का अर्थ तो जो ज्ञान हमें बताता है वैसा हम हो जाया करते हैं। तो सुविचार का जो एरिया है वो दृष्टा और दृश्य दोनों ही हो सकते हैं, होते ही हैं। सुविचार दृष्टा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जन्मानंद, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, वो हम सब का उपास्य देव है। ये क्या है? ये ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने रखा गया सुविचार के द्वारा। ईश्वर हमारे समस्त जड़ चेतन का आदि मूल है। विचार ने हमारे सामने ये चीज़ रखी। सुविचार हमारे सामने ऐसी सारी चीज़ें रखता चला जाता है। तो सुविचार का साधन बहुत उत्कृष्ट साधन है। मानिए इस साधन को जो अपना लेते हैं वो अपने जीवन में सहजता प्राप्त कर लेते हैं।